हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर के वचन के साथ मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दानियल चैप्टर 9 का 26 और 27 पद। तो 26 पद में लिखा है, और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा, और आने वाली प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी, उसका उजड़ जाना निश्चित है। तो 26 पद हमें बताती है कि 62 सप्ताह के बाद अभिषिक्त घात किया जाएगा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना है दोस्तों कि यह 62 सप्ताह हमें 27 एडी में लेकर जाता है, और यहाँ जो अभिषिक्त है वह यीशु को रिप्रेजेंट करता है, और 27 एडी में यीशु का बपतिस्मा हुआ था। अगर अब तक उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, पहले उसे जाकर देखिए, तब इसके आगे का प्रोफेसी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर 26 पद हमें यह बताता है कि 27 एडी के बाद यीशु का क्रूसिफिक्शन होना है, लेकिन इस घटना के बाद भी कुछ और घटना घटनी है, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। आगे लिखा है, और आने वाली प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। आने वाली प्रधान, यहाँ पर प्रधान शैतान को बोला गया है, और उसकी प्रजा, जिस समय यीशु का मिनिस्ट्री शुरू हुआ उस समय रोम का साम्राज्य था दोस्तों, और इस रोम के साम्राज्य को शैतान लीड कर रहा था। ये रोमन साम्राज्य उसी के प्रजा थे, और यहाँ पर यही प्रोफेसी किया गया है दोस्तों कि रोम के माध्यम से ही इजराइल और जेरूशलेम टेम्पल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब आगे जाते हैं तो और भी क्लियर कर देता है, लिखा है उसका अंत बाढ़ से होगा, और बाइबल प्रोफेसी में बाढ़ का अर्थ है सेना, और यह प्रोफेसी 70 एडी में पूरा हुआ दोस्तों, जब रोम का राजा टाइटस अपनी सेना के साथ जेरूशलेम में चढ़ाई किया और जेरूशलेम मंदिर को आग में फूंक दिया। इस 26 पद में हम यह तो पाते हैं कि यीशु का क्रूसिफिक्शन 27 एडी के बाद होगा। उसका क्लियर इंफॉर्मेशन हमें 27 पद में मिलता है। तो चलिए 27 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, एक सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। यहां यीशु के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। एक सप्ताह के लिए वह प्रॉमिस करेगा, और यह एक सप्ताह उसी प्रोफेसी का अंश है। यदि हम इसी दानियल का 24 पद को फिर से अगर पढ़े तो लिखा है, तेरी प्रजा और तेरी पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी 2300 रात दिन या 2300 साल का प्रोफेसी का स्टडी कर रहे हैं, और उसी में 70 सप्ताह इजरायलियों को मन फिराव के लिए दिया गया था, जिसका पिछले वीडियो में मैंने खुलासा किया है कि यह 70 सप्ताह प्रोफेटिक टाइम है। उसका लिटरल मीनिंग होता है 490 साल, और उसी में 2 पार्ट था, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह का। तो अगर 70 सप्ताह में हम लोग 7 और 62 को एक साथ रखकर माइनस करते हैं तो हमें 69 सप्ताह मिलता है, यानी 70 सप्ताह में 69 सप्ताह हमें 27 एडी पर लेकर जाता है। तो उसी 70 सप्ताह का ही ये बचा हुआ एक सप्ताह है, और एक सप्ताह का लिटरल मीनिंग होता है 7 साल। लेकिन 27 पद हमें यह बताता है कि सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। तो 7 साल को 2 भाग करते हैं तो हमें मिलता है 3.5 साल। अब 27 एडी में 3.5 अगर हम लोग जोग करते हैं तो हमें मिलता है 31 एडी, और 31 एडी में ही पासओवर के दिन यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ था दोस्तों। और यीशु का क्रूसिफिक्शन जिस समय हुआ उसी समय पासओवर का मेमना बलि करने का टाइम था। यरूशलेम मंदिर में महायाजक पासओवर का मेमना बलि करने जा ही रहा था कि यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, और उसी समय यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया, और पासओवर का मेमना उनसे छूटकर भाग गया। और इसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब यीशु का क्रूसिफिक्शन हो जाता है तो यह मेमना का बलिदान का जो सिस्टम था वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा।
31 एडी के बाद हमें और 3.5 साल मिलता है और वह हमें लेकर जाता है 34 एडी में। और यह 34 एडी में इजरायलियों को दिया गया 70 सप्ताह यानी 490 साल कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है किसी 34 एडी में स्टीफन को इजरायली लोग पथराव करके मार डालते हैं और उसी के साथ इनका जो ग्रेस पीरियड था 70 सप्ताह या 490 साल का, वह खत्म हो जाता है। और इसी 34 एडी से गोस्पेल जेंटाइल लोगों तक पहुंचता है। तो प्यारे दोस्तों, 2300 साल का जो सबसे लंबा प्रोफेसी है उसमें से हम लोग 490 साल कंप्लीट किए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़े। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।